हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग जो आज सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे तो वो है कि हम लोग हर एक राशि का हर एक राशि का इंडिविजुअल राशि ले लेके हम लोग देख रहे थे कि वो राशि के हिसाब से कौन सा ग्रह या कौन सा हाउस उसके लिए फेवरेबल है और कौन सा हाउस जो है वो इतना फल नहीं देता। तो लास्ट क्लास तक हम लोग कर्क राशि को लेके बात किया। तो आज मैं बात करूंगा लियो, यानी कि सिंह। अभी सिंह लग्न जिसका है, देखिए सिंह लग्न है सूर्यदेव, उसका स्वामी है। तो सिंह लग्न जिसका है वो लग्नेश का जो प्रतिरूप है, द लॉर्ड ऑफ दिस लग्न इज सन हिमसेल्फ। सूर्य कारक भी है ये लग्न के लिए और शुभ भी है। और सबसे बड़ा बात जो है कि कोई भी लग्न हो, अगर अगर सूर्य वो लग्न में बलवान है, स्ट्रांग है, तो वो जितना बली होगा उसी अनुपात वो फल फल भी देगा। तो सिंह लग्न के लिए सूर्य उसका लग्न के स्वामी भी है। चंद्रमा द्वादश लग्न है सूर्य लग्न से, यानी कि कर्क लग्न जो है सूर्य लग्न का द्वादश लग्न है। चंद्रमा यानी कि 12th लॉर्ड, ये अपकारक है, यानी कि ये जो है चंद्रमा सूर्य के लिए चंद्रमा सही ग्रह नहीं है। यानी कि ये ग्रह कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मंगल सूर्य के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह है कि देखिए मंगल जो है सेनापति है। तो सूर्य लग्न के लिए, राजा के लिए सेनापति सबसे बड़ा जोर और सबसे बड़ा पावर होता है। तो ये मंगल जो है ये सर्वाधिक कारक ग्रह है। इसके दशा या अंतर्दशा में सूर्य लग्न का व्यक्ति है और इसके दशा और अंतर्दशा में, मंगल का दशा के अंतर्दशा में सम्मान और संपत्तियां, यानी कि एसेट्स बनता है मंगल के दशा में, क्योंकि मंगल एसेट का भी कारक ग्रह है। लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ ये दशा में आप उपलब्ध, जो सिंह लग्न है उसको उपलब्ध हो सकता है। बृहस्पति अष्टमेश होकर, बृहस्पति जो है ये अष्टमेश है सूर्य के लिए, सूर्य लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए बृहस्पति जो है ये अष्टमेश है। और इसके दशांतर दशा में हेल्थ इश्यूज देता है। इसका दशांतर दशा में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होता है। और ये पंचमेश भी है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य सूर्य लग्न से अगर आप धनु लग्न में जाते हैं तो वह पंचमेश भी है, यानी कि 5th लॉर्ड। और कुछ न कुछ नया शुरुआत तो जरूर देता है। वैसे बृहस्पति शुभ ग्रह है। सूर्य के आदमी जो होता है, सिंह लग्न के आदमी जो होता है वो थोड़ा लेजी होता है, थोड़ा बहुत लेजी होता है। और अष्टमेश होने के कारण बृहस्पति कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बंदा थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज, लैक ऑफ वर्कआउट, मोटापन, डायबिटीज ये सब का शिकार हो जाता है। लिवर फंक्शनिंग में उसका दिक्कत आता है। शनि शनि आप सभी को मालूम है कि शनि जो है सूर्य का पुत्र है। शनि षष्ठेश होने से रोग और ऋण का करता है, यानी कि मकर जो है, मकर ऋण और रोग का, मकर जो है वो षष्ठेश है सूर्य से, और वो ऋण, रोग और शत्रुता का कारक ग्रह भी है। तो सूर्य के दशा में शनि
आ जाने से, या सूर्य का लग्न में शनि का जो आ जाने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत लोन, हेल्थ इश्यूज एंड एनिमिटी विल राइज। और देखिए, शनि मार्केश भी है, सेवंथ लॉर्ड भी कुंभ जो है वो शनि भी है। तो शनि के दशा सूर्य लगने के लिए प्रतिकूल ही रहता है, अनफेवरेबल रहता है। अभी आते हैं बुध में। बुध यानी कि बुध का दो आप राशि देख पाएंगे सूर्य लग्न से। सूर्य सिंह लग्न के अगला राशि जो है वो कन्या राशि है। बुध यहाँ सेकेंड लॉर्ड भी है और बुध यहाँ 11th लॉर्ड भी है। और ये बुध मार्केश बन जाता है सूर्य के लिए, मार्केश बन जाता है बुध। और बुध के दशा में शरीर में भय उत्पन्न होता है, फियर, फियर होता है। और सेकंड, घर से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो भी आता है। और 11th जो हाउस है उसका भी जितना भी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सूर्य के दशा में, सूर्य के लग्न में यानी कि सिंह लग्न में बुध के दशा अंतर्दशा में मिलता है। मिक्स्ड फल जो है, मिक्स्ड फल देता है सिंह लग्न में। अभी आते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र एक शुभ ग्रह है, इट्स अ गुड प्लैनेट। और शुक्र आपका सिंह लग्न से फोर्थ लॉर्ड भी है और केंद्र की स्वामी है। और 10th लॉर्ड भी शुक्र ही है, 10th लॉर्ड भी शुक्र है। तो शुक्र के दशा सिंह लग्न के लिए आ, कैसे फल देगा? देखिए, शुक्र यहाँ केंद्र अधिपति दोष शुक्र को मिल जाता है, क्योंकि ये फोर्थ लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है, यानी कि सेंट्रल हाउसेस का स्वामी भी है और यह शुभ ग्रह है। तो सेंट्रल हाउसेस का स्वामी अगर शुभ ग्रह रहते हैं तो ये दशा उसके लिए उपकारक बन जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि शुक्र जो है यानी कि ये थर्ड लॉर्ड है और 10th लॉर्ड भी शुक्र है। यानी कि थर्ड लॉर्ड का मतलब है कि थर्ड हाउस जो है सिंह राशि से वो है आपका तुला राशि, और 10th जो है वो हो गया आपका वृष, वृष। तो ये दोनों राशि के लिए वो शुक्र केंद्र का स्वामी बन गया। और यह दशा शुक्र का जब भी दशांत दशा आता है तो ये लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए ये शुभ फल नहीं देता। अभी आते हैं कन्या लग्न में। कन्या लग्न में क्या है कि बुध इसका स्वामी है, सिक्स्थ काल पुरुष में ये सिक्स्थ घर भी है और बुध इसका स्वामी है। तो सूर्य द्वादश के स्वामी होने के लिए कि सिंह लग्न जो है ये यहाँ क्या है कि कन्या लग्न से ये 12th हाउस में रहता है। तो द्वादश का स्वामी होने से ये सूर्य का कभी भी दशांत दशा आ जाए ना कन्या लग्न में, तो उसमें क्या हो, एक्सपेंसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। चंद्रमा सिर्फ पक्ष बली होने से ही अच्छा फल देता है। पक्ष बली यानी कि चंद्रमा में कोई वो पूर्णिमा के तरफ यानी कि फुल मून के तरफ जाने वाला चंद्रमा, चंद्रमा में स्ट्रेंथ अगर होगा तो मून के दशा अंतर दशा इसमें अच्छा फल देता है। देखिए, मंगल जो है, मंगल
कन्या लग्न से थर्ड थर्ड हाउस का स्वामी है, यानी कि वृश्चिक का स्वामी मंगल है, और अष्टमेश भी मंगल ही है। ये दो डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गया। मंगल थर्ड हाउस का भी स्वामी है और एट्थ हाउस का भी स्वामी मंगल ही है। और मंगल के साथ आप लोग जानते हैं कि बुध का जो तालमेल ये अच्छा नहीं बैठता है। तो नेचुरली ये दशा में बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि कन्या लग्न के कोई भी व्यक्ति हो और मंगल का दशांत दशा आ गया तो बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। और मंगल ये टाइम में कभी कभी एक्सीडेंट इन रोड ट्रेवल्स भी कराता है। और एक चीज यहाँ बोलना जरूरी है कि मंगल को अगर शांत करना है, कोई भी आपका लग्न हो, मंगल को अगर शांत करना है, मंगल अगर आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है, एक्सीडेंट प्रोन है, तो ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड रेमेडी। ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड रेमेडी। बृहस्पति जो ग्रह है ये बुध के साथ बढ़िया तालमेल में नहीं बैठता। तो बृहस्पति जो है ये गुरु है और बुध जो है ये बच्चा है। तो कोई भी बच्चा क्या है ना कि वो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और कोई भी शासन अनुशासन उसको पसंद नहीं आता। तो बृहस्पति भी दोनों केंद्र के स्वामी हैं। अगर आप देखते हो फोर्थ हाउस भी बृहस्पति का है, यानी कि सजिटेरियस, वह अग्नि राशि है। और बृहस्पति आप देखते हो तो फ्रॉम कन्या लग्न, सेकंड इज तुला, थर्ड इज मंगल, फोर्थ इज बृहस्पति यानी कि सजिटेरियस, फिफ्थ इज शनि, सिक्स्थ इज अगेन शनि कुंभ, सेवेंथ इज अगेन बृहस्पति यानी कि मीन राशि। फिफ्थ सिक्स्थ शनि है, सेवेंथ फिर बृहस्पति आ गया। यानी कि बृहस्पति यहां फोर्थ हाउस लॉर्ड भी है और सेवेंथ हाउस लॉर्ड भी है। ये केंद्र का घर है और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह फल अच्छा नहीं देता। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह फल अच्छा नहीं देता। तो बृहस्पति का दशा अच्छी नहीं होता है। बुध का ये लग्न जो कन्या लग्न है। शनि यह लग्न में पंचमेश शुभ है। मकर जो है वो शनि का ही राशि है, ये शुभ है, पर षष्ठेश होकर उतना अशुभ भी है। तो मिक्स्ड फल, थोड़ा मिक्स्ड फल इसमें आपको प्राप्त होता है शनि का दशा अंतर्दशा में। थोड़ा बहुत मिक्स्ड फल, अनलेस शनि बहुत ताकतवर है वो चार्ट में, शनि उसको लिए बहुत ही फेवरेबल है वो चार्ट में, तो ओवरऑल एक मिक्स्ड फल आपको देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया जो है भाग्येश और धनेश, यानी कि आप देखते हो शुक्र शुक्र कौन कौन से घर का स्वामी है? सेकेंड हाउस का स्वामी है कन्या लग्न से, और नाइन्थ हाउस का स्वामी शुक्र है। यानी कि सेकेंड हाउस यानी कि तुला का स्वामी शुक्र है और नाइन्थ हाउस का स्वामी भी शुक्र ही है। तो शुक्र का दशांत दशा आप गोल्डन पीरियड कह सकते हो, अनलेस शुक्र बहुत कंबस्टेड है या उसका जो साथी ग्रह है वो ठीक नहीं है, शुक्र अस्त है, नीच है, तो तभी फल थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो सकता है। मगर शुक्र का टाइम अगर कन्या लग्न को मिल गया तो ये आप पकड़ के चल सकते हो कि ये टाइम जो है गोल्डन टाइम है। चलिए फिर आते हैं तुला लग्न में।
भी तुला लग्न है कि शुक्र उसका स्वामी है। तुला लग्न में शुक्र उसका स्वामी है। सूर्य इज द 11th लॉर्ड, यानी कि सिंह लग्न जो है ये शुक्र से 11th हाउस में आता है। सूर्य शुभ और मंगलकारी होता है सूर्य के लिए, शुक्र के लिए सूर्य शुभ और मंगलकारी होता है। सूर्य के दशा में बिजनेस और आपका स्टेटस में इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आता है। तुला राशि के लिए अगर शुक्र का सूर्य का दशा अंतर्दशा आ गया तो आपको थोड़ा बहुत अपना स्टेटस में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चंद्रमा का जब भी आप चंद्रमा को यानी कि मून को देख रहे हो, जब भी आप मून को देख रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखिए कि मून अगर पावरफुल है तो शुभ फल देता है। मून अगर पावर नहीं है मून में तो वो फल जो है वो फल उतना शुभ नहीं होगा। मून का दो फेसेट रूप भी है, दो फेसेट रूप, यानी कि मून शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। वो आपको देखना बहुत जरूरी है कोई भी फलादेश करने से पहले कि मून जो है मेरे चार्ट में शुभ है या आपका जो क्लाइंट आया है उसका चार्ट में शुभ है कि अशुभ है। मंगल, मंगल सेकंड लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड भी मंगल है। प्रबल मारक मार्केश है मंगल, प्रबल मार्केश। देखिए अगर आप मंगल का राशि देखते हो वो मेष राशि, तो वहां भी आप देखोगे शुक्र प्रबल मार्केश है, सेकंड लॉर्ड भी शुक्र है और सेवेंथ लॉर्ड भी शुक्र है। अभी मंगल आप ऑपोजिट में जाइए, यानी कि सेवेंथ हाउस हो गया काल पुरुष में आपका तुला राशि, वहां भी मंगल आप देखिए उल्टा हो गया। वो मंगल सेकंड लॉर्ड भी है और मंगल सेवेंथ लॉर्ड भी है, यानी कि प्रबल मार्केश है मंगल। देखिए मंगल का दशा शुक्र के लिए, अगर मंगल बहुत ही अच्छे पोजीशन में नहीं है तो मानसिक समस्या का कारण भी हो सकता है। शारीरिक प्रॉब्लम्स यानी कि हेल्थ इश्यूज का भी बहुत बड़ा कारण मंगल का दशा अंतर्दशा में आपको मिल सकता है। तुला लग्न में बृहस्पति इज द थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड, तो इसके दशा ऑलवेज आप एक चीज ध्यान में रखें कि बृहस्पति का कोई भी लग्न हो तो शुक्र का दशा और शुक्र का कोई भी लग्न हो तो बृहस्पति का दशा। अभी कभी भी ऐसा आपको देखने को भी मिले कि किसी भी लग्न में शुक्र और बृहस्पति का दशांतर दशा चल रहा है या बृहस्पति शुक्र का दशांतर दशा चल रहा है, वो भी एक डबल फेसेट प्रॉब्लम्स देते हैं, यानी कि अपने आप में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ये दशा जो है सही नहीं चलता है, क्योंकि आदमी जो है इंसान जो है ये दशांतर दशा में अगर पड़ गया तो प्लेजर में यानी कि अपना इंटरटेनमेंट में बहुत पैसा खर्चा करता है और सबसे बड़ा चीज है कि वो अपना शौकों को पूरे करने के लिए बहुत खर्चा करता है। अब झट से ऐसा दिमाग में आ गया कि ये बढ़िया सा गाड़ी ले लूं या बढ़िया सा फ्लैट ले लूं या ये कर लूं वो कर लूं, अपना बहुत दिन वेट हो गया अभी करना चाहिए, तो ये दशा में थोड़ा ठेल देता है इंसान को कि वो खर्चा यानी कि लायबिलिटी की तरफ थोड़ा बहुत चला जाता है। बुध जो है यहाँ
दो किस्म का फल देता है शुक्र लग्न के लिए। बुध देखिए नवम मतलब नाइन्थ लॉर्ड है, तो ये आपका लक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। बुध जो है वो नाइन्थ लॉर्ड होने के कारण आपके लक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, पर ये 12th लॉर्ड भी है। तो बुध के दशा में जैसे आपका लक फेवर होगा, आपका आय वृद्धि हो सकता है, आपका जिंदगी में खुशहाली आ सकता है, इसके साथ साथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा। आपका खर्चा अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये दशा अंतर दशा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बचपना आ जाएगा, इजी गेन आ जाता है, और आपके अंदर में ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि मैं सब मैनेज कर सकता हूं। अभी सब मैनेज करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि कभी कभी आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हो। तो शुक्र यानी कि तुला लग्न में बृहस्पति का जो बुध का जो दशांत दशा है, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। अभी शुक्र जो है वो लग्नेश भी है। शुक्र खुद ही लग्नेश है तुला लग्न के लिए, और अष्टमेश होने के कारण अ बिट ऑफ चैलेंजेस भी देता है। एकदम क्लियर स्मूथ ये दशा होता नहीं है। पर एक सूत्र आपको बता दे रहा हूं। अगर चंद्रमा, ये एक सूत्र है, अगर चंद्रमा यानी कि मून का प्लेसमेंट मकर में हो गया या कुंभ में हो गया, तो ये दशा काफी स्मूथ हो जाता है। अगर ये कंडीशन एक ही है कि अगर आपका चंद्रमा, शुक्र का लग्न है तुला लग्न, उसमें चंद्रमा अगर मकर या कुंभ में पोजीशन हो गया तो ये दशा में थोड़ा बहुत स्मूथनेस ला देता है, पर थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहता ही है। खुद का स्वामी होने के बावजूद थोड़ा बहुत चैलेंजेस शुक्र के दशा में रहता है। अभी आते हैं वृश्चिक। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इसका स्वामी है मंगल। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, और वृश्चिक का स्वामी जो है स्वामी है मंगल। अभी सूर्य का जो इंपैक्ट है वृश्चिक लग्न में, सूर्य यहाँ 10th लॉर्ड है। सूर्य अगर अच्छा जगह में बैठा हुआ है, पोजीशन अच्छा है, और सूर्य के साथ और सूर्य के आसपास भी अच्छे ग्रह है, सपोर्टिंग ग्रह है, तो सूर्य का दशा इसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अभी कभी भी दशा अंतर दशा आप जब कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा, जिसका भी चल रहा है दशा या अंतर दशा, वो पर्टिकुलर प्लैनेट कौन सा राशि में बैठा हुआ है, उसका पावर क्या है, जहां वो बैठा हुआ है वहां वहां उसको क्या मिल रहा है, उसका साथ कौन सा ग्रह है, और उसके 12th हाउस में और सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह है। अगर ग्रह सपोर्टिव है तो वो जगह में खड़ा होके वो ग्रह अच्छा फल देगा ही देगा, वो कोई भी ग्रह हो। अभी चंद्रमा है 9th लॉर्ड। अभी चंद्रमा 9th लॉर्ड होने के कारण ये शुभ फल देता ही है वृश्चिक को। पर क्या है, वृश्चिक जो है ये एक फिक्स्ड साइन है, और फिक्स साइन में हम लोग सिखा है कि जो
फिक्स साइन में नाइन्थ लॉर्ड जो होता है ये बाधक होता है, तो वो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल अगर आप देखते हो, चंद्रमा दशा, चंद्र का दशा जो वृश्चिक में आएगा, तो वहां बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेंटल टेंशन होता है, मगर क्या है कि उसमें क्या है कि ज्यादा नुकसान नहीं करता, क्योंकि एक तो है नाइन्थ लॉर्ड, शुभ ग्रह भी है वो। मंगल खुद का लग्नेश भी है, लेकिन ये ग्रह जो है मंगल अपना, ये वृश्चिक जो है ये नेगेटिव मंगल का राशि है, जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ क्या होता है ना, मंगल यहाँ तो लग्नेश भी है, सिक्स्थ लॉर्ड भी मंगल है। एक पोजीशन मैंने देखा है, अगर मंगल बली हो, यानी कि मंगल बहुत थर्ड हाउस में है, या मंगल वर्गोत्तम है, या मंगल का पोजीशन अच्छा है, मंगल एक तो ये सब फल देता है कि अच्छा फल दे जाता है। और दूसरा, अगर मंगल 11th हाउस में बैठता है वृश्चिक के लिए स्पेशली, तो मंगल भी अच्छा फल देता है। वो सिक्स लॉर्ड इन 11th हाउस विल ऑलवेज गिव गेन। जब लॉर्डशिप हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सिक्स लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाता है, 11th हाउस में बैठ जाता है, तो ये अच्छा फल देता है। और शारीरिक बल जिसे कहते हैं ना, इनर स्ट्रेंथ, मंगल के दशा में इनर स्ट्रेंथ में एक आपको एनर्जी हाई मिलता है, विल फील अ वेरी गुड एनर्जी इन, अगर आप वृश्चिक लग्न हो तो मंगल के दशा में आपको एनर्जी में एक एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पंचम में भी है, और सेकंड लॉर्ड भी बृहस्पति है, तो नया चीजों का शुरुआत बृहस्पति का दशांत दशा में होता है। और अपना धन धन का प्राप्ति, यानी कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी ये दशांत दशा में मिलता है। पर क्या है कि मार्केश होने से, यानी कि सेकंड लॉर्ड है ना आपका सजिटेरियस, वृश्चिक से सजिटेरियस यानी कि धनु जो है वो सेकंड लॉर्ड है, बृहस्पति सेकंड लॉर्ड भी है, वो मार्केश भी बन गया। या पर एक चीज का ध्यान रखें, मार्केश होने के का बावजूद ये दशा में बृहस्पति मृत्यु नहीं देगा, क्योंकि ये बृहस्पति और मंगल अच्छा दोस्त है, यानी कि गुड फ्रेंडशिप इज देयर। अभी पोजीशन ऑफ बृहस्पति भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए शनि के बात अगर करते हैं, शनि वृश्चिक के लिए फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड, यानी कि वृश्चिक से आप जाते हैं तो मकर थर्ड हाउस है, और कुंभ जो है वो फोर्थ हाउस है। अभी सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र बोल रहा है कि कोई भी पाप ग्रह अगर केंद्र में है तो वो शुभ फल देता है। हालांकि शनि के साथ मंगल का शत्रुता है, पर क्या है कि वो फोर्थ लॉट का भी काम करता है, थर्ड लॉट का भी काम करता है। तो ओवरऑल शनि का पोजीशन अगर लग्न में सही है तो ये अच्छा फल देता है, नहीं तो मिक्स्ड फल देता है। पर ये देखा गया है, ये अनुभव है कि वृश्चिक लग्न में शनि का जो दशा होता है चैलेंजिंग रहता है, मगर शुभ फल देता है। ये दशा जो है थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, बट
ओवरऑल आप पूरा दशा को अगर 19 ईयर्स का कैलकुलेट करते हो तो आप देखोगे कि शनि देता है वृश्चिक को। अभी आता है बुध। बुध जो है ये 8th हाउस का भी स्वामी है और 11th हाउस का भी स्वामी है। अभी एक चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी स्वामी होने से सिर्फ ये एक एस्पेक्ट है कि ये 8th हाउस का स्वामी है, और क्योंकि जेमिनाई जो है, मिथुन राशि जो है वृश्चिक के लिए 8th हाउस है, और ये 11th हाउस का भी स्वामी है यानी कि वर्गो यानी कि कन्या राशि। पर ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके चार्ट में या कोई भी चार्ट में कोई भी ग्रह का आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसका पोजीशन कैसा है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, वो ग्रह का अवस्थान जो है वो कैसा है। तो बुध के दशा में दोनों चीज होने का एक पॉसिबिलिटी है फॉर वृश्चिक लग्न। स्वास्थ्य का हानि होता है, यानी कि थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आता है, पर गेन भी होता है, गेन भी होता है प्रोवाइडेड बुध जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है। सब कुछ प्रॉपर प्लेसमेंट के ऊपर ही रहता है। शुक्र जो है मंगल का शत्रु है, और शुक्र अब अगर आप देखते हो तो ये मार्केश भी है, और क्योंकि 7th लॉर्ड भी शुक्र ही है और 12th लॉर्ड भी शुक्र है, ठीक है। और पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि शुक्र जो है 12th हाउस का लॉर्ड होने से भी इसको जो है 12th लॉर्ड का जो बैट स्टेटस है ये नहीं मिला है, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। और आप जानते हो कि शुक्र जो है वो 12th हाउस में, यानी कि हम लोग का कालपुरुष कुंडली अगर देखते हो तो मीन राशि में जो 12th हाउस है कालपुरुष में, वहां शुक्र जो है वो शुक्र उच्चस्थ का होता है। तो शुक्र अगर कोई भी चार्ट में 12th पोजीशन लेता है तो वो उसे अच्छा माना जाता है, पोजीशन वाइज उसे अच्छा माना जाता है। तो ये जगह में क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसेस रिगार्डिंग हेल्थ करवाता है। और शुक्र आपका रिलेशनशिप में, शुक्र का देशांतर दशा जाता है आता है तो आपका रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट्स लाता है। अभी आते हैं धनु लग्न में। धनु लग्न में सूर्य इज 9th लॉर्ड, यानी कि सिंह जो है ये, सिंह का स्वामी सूर्य है, सूर्य जो है ये 9th लॉर्ड भी है। तो ये दशा में आप सुख सुविधा का प्राप्ति आपको मिल सकता है, आपको गेन मिलता ही है। अभी फिर से मैं बता रहा हूं कि पोजीशन ऑफ एनी प्लैनेट, द प्लैनेट वेयर इट इज सिटिंग, with whom it is sitting, and who all are there apart from the दशांतर दशा प्लैनेट, आगे पीछे ये इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा यहाँ क्या है कि अष्टमेश है, धनु के लिए चंद्रमा अष्टमेश है। चंद्रमा तभी आपको अच्छा फल देता है जब वो शुभ है, यानी कि उसके में पावर है। और चंद्रमा अगर शुभ नहीं है तो ये रोग और मानसिक पीड़ा देता है धनु के लिए। मंगल पंचमेश है, यानी कि 5th लॉर्ड, और मंगल वृश्चिक होने के कारण धनु का जो
ट्वेल्थ हाउस है वो वृश्चिक है या नष्टकारी है, यानी कि ट्रैवल मेकर, डेस्टिनी मैनिपुलेटर मंगल जो है वो ये होता है। तो मंगल का शुरुआत, धनु के लिए मंगल के दशा का शुरुआत डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। जितना मंगल का दशा आगे जाता है या अंतर्दशा आगे जाता है तो थोड़ा सावधानी परखना बहुत जरूरी है। अभी बृहस्पति क्या है कि आपका धनु के लिए अगर आप देखते हो तो वो लग्नेश है, धनु के लिए लग्नेश है। और बृहस्पति मीन राशि का भी लॉर्ड है, यानी कि मीन राशि धनु के लिए फोर्थ लॉर्ड हो गया। मीन का भी लॉर्ड धनु ही है। पर क्या है कि यह मान्यता मान्यता है कि केंद्र जो अधिपति दोष होता है यह बृहस्पति के लिए लागू नहीं होता है, अपकारक नहीं होता है। जैसे ये दशा में देखिए, लग्नेश का अगर दशा आ गया, अंतर्दशा आ गया, इस हर वक्त आप पकड़ के चलिए कि अच्छा फल ही देता है। लग्नेश का अगर दशा अंतर्दशा आ जाता है। अभी धनु के लिए अगर बुध के बारे में बात करें तो धनु के लिए बुध सेवंथ लॉर्ड भी है और टेंथ लॉर्ड भी है। तो ये सेवंथ लॉर्ड होने के कारण, और धनु एक ड्वेल राशि है, उसका सप्तमेश जो है ये इसके लिए बाधक है। धनु के सप्तमेश जो है ये इसके लिए एक बाधक है। तो बुध का दशा इसके लिए प्रतिकूल जाएगा। बुध में बृहस्पति और बृहस्पति में बुध, इसका दशा अंतर्दशा चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा दोष से दोषित होता है बुध, क्योंकि एक शुभ ग्रह है और वो केंद्र के स्वामी भी है। दो केंद्र के स्वामी है, एक सेवेंथ हाउस और एक टेंथ हाउस। अभी शुक्र जो है वो थर्ड लॉ आपका शुक्र जो है वो एक तरफ से आप देखेंगे तो 11th लॉर्ड शुक्र हो गया, और शुक्र 6th लॉर्ड भी आपका धनु से आप लेते हो तो शुक्र जो है 6th लॉर्ड भी शुक्र ही है। तो 11th एंड 6th का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें शुक्र में। और बृहस्पति का लग्न अगर हो तो बृहस्पति है क्या, देवगुरु, और शुक्र जो है असुर गुरु। दोनों में आपसी जो दोस्ती है ये नहीं है, ये दोनों ही अपना एक दूसरे का एनिमी है। तो ये दशा में देखा गया है कि लाभ के जगह में, यानी कि प्रॉफिट के जगह में जो व्यक्ति है जिसका दशांतर दशा चल रहा है वो ऋण में, यानी कि लोन्स में, ये एक्सेसिव एक्सपेंडिचर में बहुत पैसा खराब करता है, खर्चा कर देता है। और यहाँ जो दशांतर दशा में ना थोड़ा बहुत टेंडेंसी आ जाता है तो इजी मनी के लिए, इजी मनी के लिए थोड़ा बहुत टेंडेंसी आ जाता है, और वही जगह में क्या है कि थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हैं तो देखते हैं मकर लग्न। मकर जो है वह शनि का लग्न है। सूर्य, एक चीज रखिए दिमाग में कि सूर्य चंद्र ये दोनों जो प्लैनेट्स है ये
आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है मगर मारेगा नहीं. दे विल नॉट किल यू. दे कैन गिव यू डेथ लाइक पेन. दे कैन गिव यू डेथ लाइक पेन बट दे विल नॉट किल यू. तो सूर्य फास्ट सिंह लग्न जो है वो 8th हाउस है और सूर्य खुद मकर के लिए 8th लॉर्ड भी है. तो आपको वो मतलब कठिनाई जिसे कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, इस ये दशा में आपको फील होगा चोकिंग लाइक डेथ, बट डेथ विल नॉट कम. और एक सूत्र पे आपको बता दे रहा हूं कि मकर लग्न हो गया और कोई भी पाप ग्रह उसका 8th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य का लग्न राशि में बैठा हुआ है, कोई भी पाप ग्रह, शनि हो सकता है, मंगल हो सकता है, राहु केतु हो सकता है, तो ये टाइम में उसका मृत्यु किसी भी एक्सीडेंटल फैक्टर से हो सकता है अगर पाप ग्रह 8th हाउस में बैठा हुआ है. यह सूत्र है. सेकंड, चंद्रमा मार्केश भी है, 7th लॉर्ड चंद्रमा है. और मून इज नॉट हेल्दी प्लैनेट फॉर मकर. अभी मंगल, अभी मंगल को आप देखते हो, मंगल जो है ना मकर के लिए इज 11th लॉर्ड, एंड मकर के लिए मंगल 4th लॉर्ड भी है. पर मंगल और मकर यानी कि शनि का अच्छा तालमेल नहीं बैठता है. ये सही है कि मंगल शनि के राशि यानी कि मकर में आके उच्चस्थ होता है, एग्जॉल्टेड होता है. वही शनि अगर आप देखते हो मंगल के राशि यानी कि मेष में जाके निचस्थ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ एक बिट्रेयल होता है. तो कुछ ना कुछ आपसी पॉलिटिक्स में एक बिट्रेयल हो जाता है कि मैं तुमको उतना सम्मान दिया, तुम मेरे को तुम्हारे घर में उतना सम्मान नहीं दिया. तो मंगल का दशांत दशा मकर के लिए इट्स नॉट वेरी गुड. इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग. इट कैन बी चैलेंजिंग. और मंगल का दशांत दशा में क्या होता है ना कि आपके लाभ लाभ का जो कंडीशंस है, आप प्राप्ति का जो कंडीशन है, आपका गेन का जो कंडीशन है, वहां आपको सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट नहीं मिलता. अभी आते हैं बृहस्पति. बृहस्पति इज द 3rd लॉर्ड, क्योंकि मकर से आप देखते हो तो मीन 3rd हाउस, और बृहस्पति इज 12th लॉर्ड ऑल्सो. धनु जो है मकर के लिए 12th लॉर्ड. बृहस्पति के दशा में स्थान परिवर्तन 3rd एंड 12th है ना, तो स्थान परिवर्तन का एक योग होता है. पर ओवरऑल ये दशा बृहस्पति का शनि वाला मकर के लिए मंगलदायक नहीं होता. मंगलदायक नहीं होता, संकट रहता ही है. अभी आते हैं शनि. शनि में लग्नेश भी शनि है और 2nd लॉर्ड भी शनि है, क्योंकि मकर और कुंभ जो है आजू बाजू एक साथ 2 राशि है. तो लग्नेश भी शनि है और आपका 2nd हाउस लॉर्ड इज ऑल्सो सैटर्न. तो शनि का क्या फल होगा? शनि का
खुद का राशि है, तो मार्केश भी शनि है। मगर क्या है कि ये दशा में आपको मृत्यु नहीं हो सकता। शनि का दशा में या अंतर्दशा में आपका मृत्यु नहीं होता है। पर क्या है कि शनि का ओवरऑल दशा, देखिए लग्नेश का दशा है ना, तो ओवरऑल इट इज वेरी गुड। और अगर चंद्रमा, यह भी एक सूत्र है, अगर चंद्रमा वृष में यानी कि टॉरस में बैठे हुए हैं एग्जॉल्टेड होके या अच्छा पोजीशन में, तब यह दशा बहुत शुभ फल देता है। अभी अगर बुध को लेते हो आप, तो बुध सिक्स्थ लॉर्ड भी है, और बुध मकर के लिए नाइन्थ लॉर्ड भी है। बुध ये लगने के लिए उन्नति कारक है, यानी कि डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट आता है बुध के दशा अंतर्दशा में। यहाँ लक फेवर होता है, फॉर्चुनेट आदमी बन जाता है, अपॉर्चुनिटीज आता है। और अगर बुध का पोजीशन अच्छा नहीं है, बुध वीक है, तो शत्रुता और ऋण का एक प्रॉब्लम्स भी आ जाता है, प्रोवाइडेड बुध इज नॉट, मरकरी इज नॉट very well connected in the chart. Then also the problem can come in this dashantar dasha. But overall आप देखते हो तो ये दशांतर दशा आपको शुभ फल ही देता है। बुध का दशांतर दशा you will gain definitely from बुध दशांतर दशा। शुक्र जो है ये फिफ्थ लॉर्ड भी है और टेंथ लॉर्ड भी है। शुक्र भी है, शुक्र जो है वो शनि का दोस्त भी है। और शुक्र क्या है कि उसे, शनि को एक्चुअली महादेव के साथ यानी कि भैरव के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि शनि इतना प्योर है। और शुक्र है कि महासंजीवनी, महासंजीवनी का जो प्रवक्ता है वो शुक्र खुद है, लेकिन किसी भी मरे हुए व्यक्ति को वो जीवित कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र जो है ये पंचमेश का भी स्वामी है, टेंथ लॉर्ड का भी, कि ये योग कारक बन जाता है मकर के लिए। और ये दशा में, शुक्र के दशा में आपका लक्ष्य साथ देता है और आपका वृद्धि भी आता है, और ओवरऑल आपको इंप्रूवमेंट एंड गेन भी आता है। अभी चलते हैं 11th राशि जो है वो है कुंभ। इसका जो लॉर्ड है कौन है? शनि है। शनि का ये दूसरा घर है। सूर्य यहाँ सप्तमेश है। नेचुरली कुंभ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सिंह का जो लग्न है वो 7th हाउस में आता है। और एक चीज का आप ध्यान रखिए कि ये मार्केश होने के बावजूद सूर्य और चंद्रमा कभी आपको मृत्यु नहीं देता। दिस इज अ गोल्डन रूल। कभी आपको मृत्यु नहीं देगा। मृत्यु लायक कष्ट दे सकता है मगर आपको खत्म नहीं करेगा। और स्वास्थ्य हानि होता है, पर रोजगार में थोड़ा वृद्धि होता है। और अगर पकड़ लीजिए कि आपका चार्ट में सूर्य और शनि का 311 रिलेशनशिप है, यानी कि
सूर्य जहां बैठा हुआ है या शनि जहां बैठा हुआ है वहां से थर्ड हाउस में दूसरा ग्रह है। यानी कि शनि अगर आप पकड़ लीजिए फर्स्ट हाउस में है और सूर्य थर्ड हाउस में है, या सूर्य फर्स्ट हाउस में है शनि थर्ड हाउस में है, ये दशा बहुत लाभदायक देता है। यह सूत्र है। चंद्रमा सिक्स लॉर्ड बन गया। ये चंद्रमा का दशांतर दशा में रोग और ऋण का एक प्रॉब्लम देता ही है। दशांतर दशा में आय के जो आपका इनकम है उससे आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, और यह पतन का भी कारक यानी कि डाउनफॉल का कारक भी हो सकता है। एक एक हो जाता है ना कि इतना लोन ले लिया, इतना ऋण हो गया, इतना आपका लायबिलिटी बढ़ गया है कि आप जहां पोजीशन जहां है आपका वहां से आपका डाउनफॉल हो गया। तो चंद्रमा का दशा अंतर दशा में ये हो सकता है, तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस इज मंगल फ्रॉम कुंभ और भाग, और आपका 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड सॉरी, इज ऑल्सो मंगल। थर्ड हाउस इज मंगल और 10th हाउस इज ऑल्सो मंगल। थर्ड यानी कि आपका बन गया मेष, और 10th आपका बन गया वृश्चिक। ठीक है ना? तो मंगल का दशा में आपको मिश्रित फल देता ही है। मंगल का अगर दशांतर दशा आता है, पर क्या है कि अम, थोड़ा बहुत शुभ फल भी आता है, थोड़ा बहुत परेशानी भी आता है। पर मंगल का दशांतर दशा आया तो कुंभ लगने के लिए वो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कैलकुलेशन है कि मंगल का स्थिति कैसा है, मंगल का पोजीशन कैसा है, मंगल कितना स्ट्रांग है चार्ट में। इसके ऊपर निर्भर करता है आपको कितना मिलेगा और कितना आपका परेशानी आएगा। बृहस्पति क्या है, सेकंड लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है। बृहस्पति का दशा अंतर दशा में आपको अशुभ फल ही मिलता है। बृहस्पति का दशा अंतर दशा में आपको अशुभ फल भी मिलता है। तो क्योंकि ये अपने आप प्रतिकूल समय होता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना कि हम लोग कुछ बातें मान के चलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि चलिए बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, बृहस्पति ऑलवेज गुड रिजल्ट देंगे, राहु बहुत खराब ग्रह है, पाप ग्रह है, या शनि बहुत पाप ग्रह है, ये इसका दशांतर दशा में खराब फल आता है। नहीं, ये सब ऑर्डिनरी जिससे एस्ट्रोलॉजी मालूम नहीं है इसके लिए है। मगर क्या है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आपका वृद्धि के कारक ग्रह है। वृद्धि के कारक, अगर राशि वाइज और लग्न वाइज बृहस्पति के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है तो यह शनि से भी भयंकर होता है। क्योंकि गुरु का जो काम है ना, गुरु का काम है आपको सुधारना। वो फ्रीक्वेंसी सुधार के रहेगा, वो सुधारने का कोशिश करेगा। और शनि भी जो है ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत स्टबन ग्रह है, वो मतलब सुधारना नहीं चाहेगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हेवी ग्रह है, वो भी हेवी है, कोई किसी से कम नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या होता है कि इंसान का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। ये एब्सोल्युटली डिपेंडिंग ऑन द लग्न, डिपेंडिंग अपॉन द लग्न एंड द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट।
ये जो बताया कि अगर पकड़ लीजिए बृहस्पति कर्क में है या भरगत्तम है, बहुत अच्छा पोजीशन में है, तो उतना परेशानी नहीं देगा। बृहस्पति डाउन है, बृहस्पति के साथ दूसरा कोई कॉम्बिनेशन बन गया है जो बृहस्पति का पावर जो है वो खींच ले रहा है, तो बृहस्पति ये टाइम में वो दूसरा फल यानी कि नेगेटिव फल ज्यादा देगा फॉर एक्यूरियस। नाउ शुक्र हमेशा एक चीज ध्यान में रखते हुए चलिए, वेनस विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट, वेनस विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट टू शनि पीपल, यानी कि शनि का जो लग्न है, वेनस विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट। क्योंकि वेनस जो है, यहां आप देखते हो तो नाइन्थ लॉर्ड वेनस है, और वेनस आपका फोर्थ लॉर्ड भी वेनस है, तो फोर्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड भी वेनस है। तो जो एक सूत्र है, ये इसको भी आप सीख लीजिए कि अगर कोई भी ग्रह सेंट्रल और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बन जाता है, जैसे कि यहां शुक्र बन गया ना, कि फोर्थ यानी कि सेंट्रल हाउस, और नाइन्थ इस त्रिकोण का हाउस। त्रिकोण क्या है? 159, और केंद्र क्या है? 14710। तो कोई भी ग्रह अगर दोनों का केंद्र और आपका त्रिकोण का स्वामी बन जाता है, तो वो योगा कारक बन जाता है, योग कारक ग्रह इसे कहते हैं। जैसे कि वृष लग्न में शनि योग कारक भी है, योग कारक ग्रह शनि है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनि बन जाता है। अभी आखिरी जो राशि है, ये राशि है मीन राशि, यानी कि आपका पाइसिस। इसका जो स्वामी है, ये स्वामी जो है ये बृहस्पति खुद है, और सिक्स लॉर्ड इज सूर्य। यहां थोड़ा सूर्य का दशा दशा में थोड़ा हेल्थ इश्यूज आता है, पर यही एक इफ्स एंड बट है। अगर यही सूर्य अष्टम में बैठ गया, यानी कि एट हाउस के साथ बैठ गया, कनेक्टेड हो गया, तो सूर्य का यह दशा राजयोग कारक है, सूर्य का यह दशा राजयोग कारक है, यानी कि बहुत देगा। चंद्रमा ये दशा में नया कुछ शुरुआत के जो आपका प्रैक्टिकल प्लान्स है, इसको हेल्प करता है। एंड चंद्रमा के दशा में ये वाटर राशि भी है ना, फिफ्थ हाउस, मीन जो है फिफ्थ हाउस वाटर राशि है, और चंद्रमा खुद मीन से अगर आप देखते हो तो फिफ्थ लॉर्ड भी चंद्रमा है। तो ओवरऑल गुड रिजल्ट ही देता है, और आदमी जो है ना वो ये दशा अंतर दशा में खुश रहता है। और ये दशा में फिफ्थ लॉर्ड होने के कारण, फिफ्थ लॉर्ड का जब भी दशांतर दशा जाता है, कुछ नया प्राप्ति यानी या संतान योग का यह समय होता है, संतान योग का यह समय भी होता है फिफ्थ लॉर्ड का जब भी दशांतर दशा जाता है। मंगल जो है ये सेकंड लॉर्ड है, और मंगल इसका नाइन्थ लॉर्ड भी है। वृश्चिक जो है मीन के लिए नाइन्थ लॉर्ड है। मंगल ऑलवेज समृद्धशाली है, यानी कि ये मंगल का दशा मिल गया मीन का, तो ये टाइम में आप पकड़ के चलो, मीन वाला बहुत अच्छा कमाएंगे, बढ़िया करेंगे।
इसके दशा में, मंगल का दशा में, अंतर्दशा में क्या होता है कि लक का जो उत्थान होता है, लक का, फॉर्चून का जो एनहांसमेंट होता है, वो देखने को मिलता है। और शुभ फल ही देता है। पर क्या है कि सेकंड लॉर्ड होने के कारण मंगल थोड़ा बहुत मार्केश का भी काम करता है, यानी थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स तो देता ही है। जिसका जो नेचर है वो करके ही रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अभी बृहस्पति जो है लग्नेश भी है और टेंथ लॉर्ड भी है, आप पकड़ के चल सकते हो। तो बृहस्पति यहाँ लग्नेश भी है, टेंथ लॉर्ड भी है। पर क्या है कि बृहस्पति का लग्न है ना, तो केंद्र का जो दोष मिला वो बृहस्पति पे लागू नहीं होता। केंद्र का जो दोष मिला वो बृहस्पति पे लागू नहीं होता। तो सब जगह में से वो टाइम जो है ये फलदायक होता है। इनकमिंग इनकमिंग टाइम, एनरिचमेंट टाइम। तो ये टाइम जो है सफलता जो है ये प्रदान करता है। अगर बृहस्पति का दशा के साथ मंगल भी आ गया तो ये टाइम इज वेरी गुड टाइम फॉर मीन लग्न। और हम लोग बोलते हैं ना, मेरा गोल्डन टाइम कब आएगा, व्हेन दैट टाइम विल कम, व्हेन आई विल मिंट मनी। तो मंगल का अंतर्दशा के साथ बृहस्पति, और बृहस्पति या दशा के साथ मंगल का दशा के साथ अंतर्दशा बृहस्पति, ये एक गोल्डन टाइम पकड़ के चलिए। अगर आप सही से उसको यूटिलाइज करते हो तो बरसाओगे, पैसा बरसाओगे। सेकंड, इसके बाद जो ग्रह आता है वो है शनि। शनि जो है 11th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है। और शनि ये लगने के लिए अपकारक भी है, यानी कि नॉट फेवरेबल, नॉट सुटेबल, और हानिकारक भी है। ये इट विल गिव प्रॉब्लम। और शनि अगर पकड़ लीजिए गोचर में, गोचर में शनि का दशा भी चल रहा है और गोचर में शनि सही पोजीशनिंग नहीं दे रहा है, शनि का पोजीशन जो है सही नहीं है गोचर में, तो ये दशा सबसे बुरा समय आप कह सकते हो। बहुत चैलेंजेस, बहुत तकलीफ देगा। बुध जो है वो फोर्थ लॉर्ड भी है, सेवंथ लॉर्ड भी है। और ये अशुभ है, ये अशुभ है। बुध के साथ बृहस्पति का कुछ ना कुछ तालमेल में डिस्टरबेंस रहता ही है। हाँ, अगर बुध एकदम निर्बल है, यानी कि बुध का अगर कोई पावर नहीं है चार्ट पे, तब जाके आप देखोगे बुध का दशा उसको फलदायक देगा। अगर मगर बुध अगर अ, थोड़ा पावर में है तो ये दशा में मुश्किल हो जाता है। और आखिर है शुक्र। शुक्र बृहस्पति के कोई भी लग्न, यानी कि मीन जो है बृहस्पति का लग्न है, शुक्र ऑलवेज हानिकारक ही होगा। जो स्ट्रेटेजी आपको बताया, शुक्र जो है ऑलवेज हानिकारक होगा। और सबसे बड़ा चीज है, देखिए, अगर डिस्पोजिटर राहु का है शुक्र, डिस्पोजिटर का मतलब क्या है? डिस्पोजिटर का मतलब यह है कि आप पकड़ लीजिए राहु एक मीन लग्न है,
और राहु बैठ गया वृषभ में, यानी कि थर्ड हाउस। उच्च भी है, थर्ड हाउस में राहु अच्छा फल देता है। पर क्या है कि डिस्पोजिटर का मतलब है राहु वहां बैठ गया, कहा, किसको डिस्पोज किया? शुक्र को डिस्पोज किया। शुक्र के जगह में राहु बैठ गया। अगर ये कंडीशन ये है, अगर कंडीशन ये है कि शुक्र का दशा भी चल रहा है और राहु डिस्पोजिटर है, राहु के साथ डिस्पोज हो गया, जो आपका तुला में भी राहु रह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। पर शुक्र को राहु, शुक्र का कोई भी घर में राहु बैठा हुआ, यह सूत्र है, तो वो दशा भयंकर होगा। पर हाँ, ये जो 12 राशि के बारे में हम लोग जाने, क्या है कि ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो सिर्फ ये देख के आप किसी को फलित नहीं कर सकते। और आपको बहुत ही सावधानी से देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल क्या पोजीशन है। क्योंकि देखिए, ये सब सेलेस्टियल बॉडी है, कोई किसी का दोस्त लगता है, नहीं भी हो सकता है, कोई शत्रु लगता है, नहीं भी हो सकता है। सब इंटरनल प्लानिटरी पॉलिटिक्स चलता है। जो एस्ट्रोलॉजर वो प्लानिटरी पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं, वो प्लानिटरी पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं, तो वही जो बन जाता है एस्ट्रोलॉजी में चाणक्य। चाणक्य वैसे ही बनता है एस्ट्रोलॉजी में। तो आपको ऑलवेज वो प्लानिटरी पॉलिटिक्स को ढूंढ के निकालना है चार्ट से कि क्या पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ, तब जाके आप फलित कर सकते हो। 2 नंबर चीज जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ के चलना जरूरी है कि कितना भी बड़ा राजयोग हो, कितना भी ब्लेसिंग्स हो आपके चार्ट में, या कितना भी आपका बहुत एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, वो है सो है, अगर लग्नेश लग्नेश अगर सही नहीं बैठ गया, लग्नेश अगर आपका वीक है, पीड़ा में है, दुर्बल है, तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी राज्य फलित नहीं होगा। तो लग्नेश पंचमेश और नवम का स्वामी यानी कि 9th लॉर्ड आर द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन एनीवन्स लाइफ, मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। और आपका रेमेडी भी ये तीनों प्लैनेट के ऊपर ही निर्भर करता है। कोई भी लग्न वाइज 5th हाउस और 9th हाउस और लग्न का रेमेडी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर 5th हाउस स्ट्रांग नहीं है, 9th हाउस स्ट्रांग नहीं है, लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, क्या कर सकते? कुछ भी हो जाए, कुछ भी पोजीशन हो प्लैनेट मतलब चार्ट में, वो फलित नहीं होगा। मैं ये हफ्ता में ये क्लास टाइमली करा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के डाल रहा हूं। काइंडली टेक द नोट्स, और अगर कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप लिख के बोल सकते हो, या नेक्स्ट क्लास जब लाइव होगा, मैं रहूंगा, तो मेरे से पूछ सकते हो। ये सब बेसिकली थ्योरी है, और थ्योरी जितना जल्दी खत्म होगा, तब जब जाके हम लोग प्रेडिक्शन में जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।